80 टावर जो बीएसएनएल का था वो मोदी जी क्या क्या उठा के अंबानी को दे दिया, तो बीएसएनएल गया गिर और जियो गया उठ। देश की जनता बीएसएनएल का साथ देगी तब जाके बीएसएनएल खड़ा हो पाएगा। और रहा बात, पूंजीपति हमसे है, अडानी अंबानी इस देश की जनता से है, अडानी अंबानी से ये देश नहीं है। फ्री में लिए थे तो हमको जब नाराज न होते तब काहे नाराज हो। हमारे मोदी जी को चंदा देते तो पैसा पेड़ में से तोड़ के देते हैं। अच्छा, अपना जेब से देते हैं तो जेब भरेंगे ना। अडानी अंबानी का घमंड और अडानी अंबानी का गुरूर और मोदी जी का गुरूर हम लोग तोड़ेंगे जियो से बीएसएनएल की तरफ जाकर। आप अपने सरकार से क्यों नहीं सवाल पूछते हैं, क्यों अंबानी से पूछते हैं? हम तो आपसे आप अपने सरकार से बीएसएनएल के बारे में क्यों नहीं पूछते कि उनके सरकार में बीएसएनएल खराब हो गया। अंबानी पे आप कुछ नहीं बोल सकते, उनकी बिजनेस है, वो 500 ले या 5000 ले, उनकी कोई मतलब नहीं है। कि टाटा वो है जिन्होंने इस देश को अपना कमाई का लगभग मुझे लगता है कि 50% हिस्सा देश को देते होंगे। अंबानी जी अपना हिस्सा किसको देते हैं? सेलिब्रिटियों को। वो बस सेलिब्रिटियों को, लोगों को नचाने में अपना पैसा बर्बाद करते हैं। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं टाइम्स ऑफ न्यूज और मैं हूं आपके साथ दीक्षा। जिस तरह जियो के रिचार्ज में बढ़ोतरी के बाद लगातार जो जियो के यूजर्स है या फिर जियो एयरटेल वीआई के जो भी यूजर्स है वो अपने सिम को बीएसएनएल में पोर्ट करवा रहे हैं। लगभग अभी तक 25 लाख यूजर्स ने अपने सिम को बीएसएनएल में पोर्ट करवा लिया है। अब हमारे साथ पटना जंक्शन पर तमाम लोग मौजूद हैं जिनसे बातचीत करके जानेंगे कि कितनी जनता ने, कितने लोगों ने अभी तक जियो सिम को तोड़ कर फेंक दिया है या फिर दूसरे सिम को यूज़ कर रहे हैं। जी, कौन सा सिम यूज़ कर रहे हैं? बीएसएनएल। क्यों? बीएसएनएल यूज करने का मेन जरिया है, जिस तरह से लालच देता है हमारी जो देश की जनता है वो जो है मूर्ख है एक तरह से कहा जाए। हमें तनिका सा भी संकोच नहीं लगेगा मूर्ख कहने में, क्योंकि लालच में बहुत जल्दी फंस जाते हैं। हमें जो देश के हित में काम करता है उस सिम को यूज़ करना चाहिए। सरकारी सिम है, इसका ना डाटा कभी लीक होगा ना और किसी चीज़ों पे, मतलब सख्त से सख्त इसको एक समय था जब दाम बढ़ने से पहले तो जियो बेटर था ना, नेटवर्क में भी और बाकी सब चीज़ों में भी 5G दे रहा था। आज दाम बढ़ने के बाद जियो यूज़ करने वाले सरकार का कमी है। सरकार कहीं ना कहीं बीएसएनएल को डुबाने में सबसे अहम भूमिका है तो सरकार का है। सबसे पहले 2G लाने का काम किया था वो बीएसएनएल। हर गांव में, हर शहर में, हर कस्बे में अगर टावर वो बैठाने का काम किया था तो 2G था, और 2G इस तरह से लुप्त कर दिया गया जियो आने के बाद। तो कहीं ना कहीं सरकार का ये देखी सोची समझी एक साजिश थी, जिसके वजह से जो है बीएसएनएल या आप अभी देख लीजिए तमाम सारी चीज़ों को जो निजीकरण किया जा रहा है। कहीं ना कहीं हमारे सरकार जो है, केंद्र की सरकार, अहम भूमिका है। ठीक है, हम सारी दोष देंगे सरकार को। सरकार की गलती की अंबानी जी की गलती है? नहीं, सरकार को, अंबानी को बढ़ाने में सरकार की गलती है। इस अगर अंबानी जी को सिम बढ़े उसमें भी सरकार की गलती है, तो दाम बढ़ाने बढ़ में जाए तो भी। नहीं, अहम भूमिका है ना। अगर जियो अगर इतना हावी हुआ है, आज हर घर में पहुंचा है, तो कहीं ना कहीं वो सरकार की दोष है। बीएसएनएल खत्म करने में सरकार का अहम भूमिका है। जितना भी टावर था बेचने में किनका हाथ था? वो तो सरकार ही ना घोटाला में डाली। अगर एक हम जो है, जो मेरा पूर्वजों का जो चीज़ है, जो पूर्वज से आया है, उस चीज़ों को अगर पब्लिक ने यूज किया है ना, बढ़ावा तो पब्लिक ने दिया ना, तो सरकार इस पे ध्यान नहीं दी ना। सरकार को ध्यान देना। सिम यूज कर रहे हैं भैया? अभी फिलहाल मैं एक जियो और एक बीएस, मेरे पास 2 फोन है। जियो सिम से नाराज नहीं है? हाँ? अंबानी जी से नाराज नहीं है? अंबानी से हम काहे नाराज हो? दाम बढ़ा देंगे 60% जिम से, ये सिम का एकदम अचानक से। जब फ्री में लिए थे तो हमको जब नाराज न होते तब काहे नाराज हो। अच्छा। गलती इसमें अंबानी की नहीं है। अच्छा। गलती हमारी सरकार की है। इसमें भी सरकार की गलती है। अब अंबानी के घर, कैसे? सुनिए, जब अंबानी के घर में पैसा के पेड़ तो नहीं है। हाँ। हमारे मोदी जी को अंबानी के घर में पैसा का पेड़ नहीं है? नहीं है, तो हमारे मोदी जी को चंदा देते हैं तो पैसा पेड़ में से तोड़ के देते हैं। अच्छा, अपना जेब से देते हैं तो जेब भरेंगे ना, तो कहाँ से लाएंगे? जियो अपने जो उनका बिजनेस है उसी से कमाएंगे ना, तो बिजनेसमैन है। अंबानी जी हमारे रतन टाटा तो है नहीं जो दान करते फिरेंगे। अंबानी जी हमारे देश के बिजनेसमैन हैं और महान पुरुष है, हमारे देश के बहुत बड़े चेहरा है। तो इसमें अंबानी की कोई गलती नहीं। गलती आप अपने सरकार से क्यों नहीं सवाल पूछते हैं, क्यों अंबानी से पूछते हैं? हम तो आपसे आप अपने सरकार से बीएसएनएल के बारे में क्यों नहीं पूछते कि उनके सरकार में बीएसएनएल खराब हो गया। अंबानी पे आप कुछ नहीं बोल सकते, उनकी बिजनेस है, वो 500 ले या 5000 ले, उनकी कोई मतलब नहीं है। आप अपने जनता भरने को तैयार है एकदम, ये बोलिए जिसको ना। हाँ, आप एकदम भरने को तैयार है, 60% बढ़ा दे। जनता सब चीज अब जनता को सूझ गया है, दिख गया है कि किस तरह से घर में ढुकने के बाद डाका डाला जाता है। वो जियो हो चाहे एयरटेल हो, अब डाका डाल रहा है। जैसे कहा जाता है ना, पहले हमें जो है सोने दो, पहले बैठने दो, फिर सोने दो, और फिर वो घर ही मेरा हो गया। वो कहावत जो गांव में कहा जाता है वो 110% फिर गलत बोले। मोदी क्या बोला? पूरा इंडिया मेरा परिवार है। तो मोदी जी है अंबानी के साथ में, तो हम रहेंगे अंबानी के ना साथ में।
अब अंबानी को BSNL फ्री में हम दिया शेयर टावर की मोदी जी दिए है, मोदी जी दिए है ना। आपको दिक्कत नहीं है 60% दाम बढ़ जाता है सिम के रिचार्ज? दिक्कत है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, हमारे गार्जियन जो है बढ़ने को तैयार है। अब मजबूरी है। देखिए बात ऐसा है कि आदत ऐसी लग गई है, हम तो छोड़िए, हमारे जो आज रियलिटी है, हमारे घर के छोटे बच्चे भी साला बिना फोन के नहीं रह सकते, तो मजबूरी है रिचार्ज कराने का। तो अब ऐसी सरकार है जो हमारी जियो BSNL है उस पर काम कर नहीं रही है। तो अब जब अच्छी सरकार आएगी कोई, तो जब BSNL आगे आ जाएगा तो हम लोग जियो को अपने आप छोड़ देंगे। हमारे पास अभी ऑप्शन नहीं है, मजबूरी में यूज कर रहे हैं। लेकिन जब हमको रो के ले चाहे हंस के ले, जियो तो लेना ही पड़ेगा, तो रो के कहा ले, हम हंस के ही लेते हैं। मजबूरी ऐसी है कि जब हमारी कोई अच्छी सरकार है। मामले में कहे तो कौन सा बेटर है, जियो एयरटेल? रियलिटी देखिए, अब BSNL कैसे नेटवर्क के मामले में अच्छा हो जाएगा, जियो से चाहे एयरटेल से? जब BSNL का जो नेटवर्क बनाता है 80,000 टावर, BSNL यूज कर रहे हैं तो उनको पता होगा ना कैसा नेटवर्क दे रहा है। पहले 80,000 टावर जो BSNL का था, वो मोदी जी क्या क्या उठा के अंबानी को दे दिया, तो BSNL गया गिर और जियो गया उठ। तो इसमें हमारे सरकार अंबानी के साथ में है, तो इसीलिए हम भी इस देश में हैं, तो मजबूरी में हमको रहना पड़ेगा। क्या लगता है कौन सा सिम यूज कर रही हैं? कर तो जियो रहे थे, आज भी एक जियो का रिचार्ज नहीं किए, लगभग 1-1.5 महीना से तो कॉल आया। तो हम पूछे कि आप अपने जियो के जो मालिक है उनसे पूछिए ना, रिचार्ज इतना महंगा क्यों है, तो हम रिचार्ज नहीं कर सकते हैं। कॉल आया कि आपने रिचार्ज क्यों नहीं क्यों करवाया? नहीं किया? ऐसा जियो का बार बार कॉल आ रहा है कि आप अपना रिचार्ज कर लीजिए, तो भैया बजट में नहीं है, सिम पोर्ट करवा रहे हैं अब। क्योंकि देखिए भले ही BSNL का नेटवर्क खराब है, लेकिन अगर नेटवर्क खराब है तो वो सरकार की वजह से, वो मोदी जी की वजह से। क्योंकि ना तो मोदी जी ने हमारे BSNL का टावर 80,000 बेचा होता जियो के हाथों, और ना BSNL का नेटवर्क खराब होता, तो कहीं ना कहीं ये सारा क्रेडिट जाता है मोदी जी को, जिसके वजह से हमारे देश का BSNL कमजोर हुआ और जियो खड़ा हो गया। रिचार्ज बढ़ने के मतलब कारण भी बता रहे हैं ये लोग, तो मोदी जी। हाँ बोल, तो वही तो बोल रही हूँ ना। ना हमारे BSNL का 80,000 टावर हमारे बेचे होते, ना BSNL का नेटवर्क खराब होता और ना दिक्कत होता, तो कहीं ना कहीं हम लोग जियो जब चला रहे थे तो कहीं ना कहीं उम्मीद था। पब्लिक तो उसको यूज कर रही थी ना, आज दाम बढ़ गया क्यों कर रही थी, तो बता ही रहे थे महंगाई है, ये बात कोई नहीं कह सकता है कि महंगाई नहीं है। लेकिन जो जियो का सिम चला रहे थे, जो यूजर 25 लाख 75 लाख अभी तक, पिछले बार 75 और अभी 25 लाख लोगों ने लगभग जियो का सिम जो है वो BSNL में पोर्ट करा लिया। तो इनडायरेक्टली वैसे तो भैया जियो से हट के लोग BSNL की तरफ जा रहा है, और जिस तरीके से टाटा ने हाथ दिया है BSNL को, अब BSNL फिर से खड़ा हो रहा है ना, और उसमें देश की जनता BSNL का साथ देगी तब जाके BSNL खड़ा हो पाएगा। और रहा बात, पूंजीपति हमसे है, अडानी अंबानी इस देश की जनता से है, अडानी अंबानी से ये देश नहीं है, ये बात याद रखिए। तो ये देश है तब पूंजीपति है, लेकिन अगर ये देश नहीं रहेगा तो कोई पूंजीपति नहीं बच जाएगा। तो अडानी अंबानी का घमंड और अडानी अंबानी का गुरूर और मोदी जी का गुरूर हम लोग तोड़ेंगे जियो से BSNL की तरफ जाकर, और कहीं ना कहीं उनका घमंड भी टूटेगा, उनकी ये धारणा, उनका ये विश्वास कि हमें कोई तोड़ नहीं सकता है, ये भारत देश की जनता तोड़ के दिखाएगी और फिर से BSNL को खड़ा करके दिखाएगी। आप देखते जाइए। नेटवर्क के मामले में तो जियो अभी भी बेहतर है ना BSNL से। टाटा ने अपना हाथ BSNL को क्यों दिया है? अगर टाटा ने कोई वादा किया है, नेटवर्क बेस्ट लगेंगे। अगर टाटा ने इस बात को एक्सेप्ट किया है तो हम देश की जनता को टाटा पे विश्वास है, क्योंकि टाटा वो है जिन्होंने इस देश को अपना कमाई का लगभग मुझे लगता है कि 50% हिस्सा देश को देते होंगे। वो इंसान ऐसा व्यक्ति है, मुझे उन पे भरोसा है। अंबानी जी अपना हिस्सा किसको देते हैं? सेलिब्रिटियों को। वो बस सेलिब्रिटियों को, लोगों को नचाने में अपना पैसा बर्बाद करते हैं। लेकिन भैया टाटा जो है ऐसा नहीं करती अंबानियों की तरह। अंबानियों को सिर्फ अपना घर चलाने से मतलब है, मोदी जी की तरह। मोदी जी को सिर्फ अपने पॉकेट भरने से मतलब है, देश की जनता से नहीं है भैया। शादी अडानी अंबानी के घर में हुआ और उसका कीमत हम पूरे देश की जनता चुका रहे हैं। हम सबके पैकेट से पैसे जा रहे हैं कहीं ना कहीं। किसी को शायद मुझे नहीं लगता कि जियो से दिक्कत नहीं होगा। कोई भी व्यक्ति ना 300 का रिचार्ज नहीं करा सकता, सबसे कम 300 का। ये एक आम इंसान के लिए बहुत महंगा रिचार्ज है। एक बारी में 60% दाम बढ़ जाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। नहीं, आप बढ़ाइए, 1% बढ़ाइए, साल में 2% बढ़ाइए, ठीक है, हम भी मानते हैं चीज़ को। देखिए 60 रुपये यूज कर रहे हैं या नहीं? जी बिल्कुल यूज कर रहे हैं। क्यों यूज कर रहे हैं? इसके बिना तो संभव नहीं है, बिना नेट का। या और BSNL चल रहा है बढ़िया? BSNL चला रहे हैं ना? BSNL में कन्वर्ट जियो करवा का सिम क्या किया? जियो सिम तुड़ के बेच दिए, बेच दिए? कन्वर्ट करवा लिए BSNL में। अच्छा, खुश है BSNL यूज करके?